8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन, और ये बेसिकली टॉपिक है एरिया अंडर द कर्व, ये आपका टॉपिक है। दिस इज द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, एरिया अंडर द कर्व। सिलेबस काफ़ी रिड्यूस हो चुका है, तो जो पढ़ा रहा हूँ दैट इज़ द सिलेबस। ओके, सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं एरिया होता क्या है बेसिकली और इंटीग्रेशन से कैसे यूज़फुल है। 17 to 18 सेंचुरी के आसपास हमारे साथ प्रॉब्लम थी, पहले भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, हमारे पास प्रॉब्लम थी, वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ कर्व लाइक दिस। ओके, जो रेगुलर कर्व थे उनका एरिया तो हमने फाइंड आउट कर दिया, जैसे सर्कल है, सिलेंडर है, सो मेनी एरियाज वी नो, बट इस टाइप के एरियाज़ को हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे। तो मैथमेटिशियन ने प्रॉब्लम सॉल्व की। सपोज ये एक ऐसा कुछ कर्व का एरिया हमें फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे आपको एरिया फाइंड आउट करना है। सपोज द इक्वेशन ऑफ दिस कर्व इज एफ एक्स, इस कर्व का इक्वेशन है एफ एक्स। एक्स एक्सिस और कर्व के बीच का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो हाउ वी कैन फाइंड द एरिया। एक्स एक्सिस तो इनफाइनाइट है, ऐसे ही तो कर्व भी आप ड्रॉ करोगे तो इनफाइनाइट तक सिमिलर पैटर्न जाते रहेंगे। तो एक्चुअली हमें पहले तो फिक्स करना होगा हमें कितनी डिफिनिट एरिया, कितना एरिया चाहिए बेसिकली। तो सपोज हमें एरिया चाहिए, एक्स की वैल्यू इस लाइन पे है 1, एक्स इज इक्वल टू ए की लाइन है, एक्स इज इक्वल टू पी की लाइन है, एंड एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड इस कर्व के बीच का ये एरिया चाहिए, जो कंप्लीट एरिया मैंने यहाँ पे। ओके, सो दिस इज कंप्लीट रीजन आई वांट टू कैलकुलेट। ओके, सो हाउ वी कैलकुलेट। तो मैथमेटिशियन ने बोला कि ये रीज़न हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा आप इसके बैकग्राउंड पे जाइए। अगर हम इसको स्मॉल फाइन स्टेप्स में कट करना स्टार्ट किया इस रीज़न को, तो ये रीज़न ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर फॉर्मेट का हो जाता है। दिस रीज़न इज कंप्लीट इनटू रेक्टेंगुलर फॉर्मेट। So area of this region is basically, area of this region is, एक सिंगल स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा। सपोज y इज द लेंथ एंड dx इज द विड्थ ऑफ द स्ट्रिप, तो y dx इज द एरिया ऑफ सिंगल स्ट्रिप। ऐसे ढेर सारी स्ट्रिप्स हैं। एक्चुअली लिमिट सम इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, तो लिमिट सम तो आपके सिलेबस से हो गया, डिलीटेड था। दैट मीन्स द एरिया ऑफ सच टाइप्स ऑफ कर्व इज गिवन बाई लिमिट a to b y dx. What it indicate? It indicate the y means fx. It indicate the area of graph between x axis, line x is equal to a, line x is equal to b, and the graph. This ये graph ये area आपको देगा if you calculate this definite integration a to b y dx. ओके, सेकेंड है, अगर y एक्सिस के अराउंड हमें एरिया चाहिए, सपोज कुछ ऐसी सिचुएशन है, कुछ इस टाइप की सिचुएशन है, हाउ वी कैन फाइंड द एरिया। अब यहाँ पे क्या होगा, सपोज ये वैल्यू है, यहाँ पे y की वैल्यू फिक्स होगी, ये वैल्यू है y इज इक्वल टू b एंड द स्मॉलर वैल्यू इज y इज इक्वल टू a। ये नाउ अब स्टेप की विड्थ क्या होगी, dy होगी, जो हमने पतली पतली स्टिप्स ब्रेक की हैं, ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो स्टिप्स का एरिया क्या होगा, a इंटू बी, एल इंटू बी, लेंथ इंटू वेड्थ, दैट इज x इंटू डी वाई, एंड द इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है, इफ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया अंडर द कर्व एंड y एक्सिस, देन वी यूज x dy a टू b। a टू b इंडिकेट द लिमिट, कितने रीजन का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे a एंड b किसके लिए है, y एक्सिस के लिए है, और इसके पहले आपने देखा था y dx किसके लिए था, x एक्सिस, कर्व और लाइंस के बीच में एरिया। तो बेसिकली बस सिंपल ये दो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि समटाइम्स एरिया जो मैं फाइंड आउट करूँ इस टाइप से भी हमारा ग्राफ हो सकता है। अगर हमारा ग्राफ y एक्स एक्सिस के डाउन साइड में है, ये दोनों पोर्शंस हैं, तो आपको दोनों का सेपरेट एरिया फाइंड आउट करना होगा। जैसे ही हमारा पोर्शन ऑफ एरिया निगेटिव डायरेक्शन में शो करेगा, तो सपोज ये है हमारा
इस वाली लाइन को मैंने, ये वाई एक्सिस नहीं है, सपोज दिस इज द लाइन एक्स इज इक्वल टू ए, दिस इज द लाइन एक्स इज इक्वल टू बी एंड दिस इज द लाइन एक्स इज इक्वल टू सी। ये एरिया फाइंड आउट करना है एक्स एक्सिस के बीच में। तो अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखना, ये रीजन है ए टू बी, स्टार्टिंग वाला बता रहा हूं, ये वाला, दिस रीजन ए टू बी वाई डी एक्स, या फिर एक्स डी वाई वाई डी एक्स होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स की लिमिट जो चेंज हो रहा है दैट इज डी एक्स, इतना तो ध्यान रख सकते हो। अब यहाँ पे ये कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो निगेटिव में एरिया आएगा, और एरिया कैसा होता है, एरिया इज अ पॉजिटिव नंबर, तो यहाँ पे एक आप मॉडुलस फंक्शन निकाल लो, या सिंपली याद रखो जब निगेटिव डायरेक्शन में एरिया फाइंड आउट करेंगे तो मेक इट पॉजिटिव। तो ए टू बी वाई डी एक्स प्लस ये नॉर्मल एरिया हो जाएगा बी टू सी वाई डी एक्स। ठीक है, इन दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेशन वाला पोर्शन अभी हम करेंगे क्वेश्चंस, बट अभी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, दिस इज द 1 मार्क्स के यहाँ पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेगेटिव डायरेक्शन में है तो डिफरेंट दोनों पोर्शंस का एरिया निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। तो दैट मीन्स हमें ग्राफ आना चाहिए, अदरवाइज वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द एरिया। एक्चुअल पिक्चर आनी चाहिए, तो यहाँ पे ग्राफ इंपॉर्टेंट है, आपको ग्राफ आने चाहिए सारे, जो भी लोअर क्लासेस में हमने पढ़ रखे थे। 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। हमारे सिलेबस में सिर्फ पैराबोला है, सर्कल है, लाइन है एंड दैट्स इट। सिर्फ ये 3-4 ग्राफ्स आपको आने चाहिए। ओके, नेक्स्ट सपोज एक क्वेश्चंस लेते हैं और फाइंड आउट करते हैं एरिया, हाउ टू यूज दिस कॉन्सेप्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं और उसी से कॉन्सेप्ट का यूज भी करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड द लाइन x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस। यहाँ पे आपको थोड़ा सा एडिशन करना है इस क्वेश्चंस में, यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, एनसीईआरटी में मिस्टेक है। एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट भी कर लीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, अब क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन देते हैं और आप देखते रहिए। सो क्वेश्चन इज y स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड x इज इक्वल टू 1 to 4 एंड x एक्सिस, इनके बीच में हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, पहले तो आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। y स्क्वायर इज इक्वल टू x, दिस मीन्स दिस इज द पैराबोला, ये वाला पैराबोला है, स्टैंडर्ड फॉर्म का पैराबोला है और यही आपके सिलेबस में है। आपको और ज़्यादा परेशान होना, 2 ही पैराबोला होते हैं, एक तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x, दूसरा क्या है x स्क्वायर इज इक्वल टू y, दोनों आपको बनाना आना चाहिए। तो ये y स्क्वायर इज इक्वल टू x है, मीन्स दूसरा वाला वर्टिकल पैराबोला हो जाएगा। अब इस पैराबोला में आपको फाइंड आउट क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट, लाइन पहले ड्रॉ कर देता हूँ। दिस इज सपोज x इज इक्वल टू 1 की लाइन है, x इज इक्वल टू 4 की लाइन है। आपको एक रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता है, ऐसा नहीं कि आपने बोला कि ये x इज इक्वल टू 1 तो यहाँ पे है, 4 साइड में कैसे लिख दिया सर ने। आपको एक रफ आइडिया देना होता है कि ये हमारे ग्राफ का रीजन है। ओके, सो नेक्स्ट हमें एरिया कौन सा फाइंड आउट करना है, ये लाइन है, ये कर्व है और ये एक्स एक्सिस, इसके बीच का एरिया फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स ये पूरा कंप्लीट रीजन आपको फाइंड आउट करना है। जो भी कंप्लीट रीजन मैं बता रहा हूँ, दिस इज द एरिया, ये हमारा एरिया है जो हमें पूरा कंप्लीट फाइंड आउट करना है। देख रहे हैं आप ये, ठीक है, ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट इसीलिए लिखा था, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं होता तो डाउन साइड का भी एरिया ऐड हो जाता। वो फर्स्ट वाले क्वेश्चंस में थोड़ी सी मिस्टेक है एनसीईआरटी की तरफ से। ओके, अब एरिया कितना है, एक्स एक्सिस पे है। एक्स एक्सिस पे जब एरिया फाइंड आउट करना है तो फार्मूला क्या है, वाई डी एक्स, अभी किया था, वाई डी एक्स इज द फार्मूला। और लिमिट यहाँ पे क्या होगी, ए टू बी, सारी वैल्यूज गिवन है, कैलकुलेट कर लेते हैं। देन वैल्यू इज, ए की वैल्यू क्या है, मीन्स लोअर लिमिट क्या है 1, अपर लिमिट क्या है 4, वाई डी एक्स, वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे वाई स्क्वायर गिवन है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, दैट मीन्स हमें वाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। एंड वाई डी एक्स इज, वाई की वैल्यू क्या होगी, गिवन इक्वेशन से फाइंड आउट करोगे, रूट एक्स। कुछ लोग बोल रहे होंगे सर माइनस एक्स भी हो सकता है, ऑफकोर्स हो सकता है, लेकिन उसको फिर पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। ओके, माइनस एक्स मीन्स नीचे की तरफ वाला ग्राफ हो जाएगा, अभी हमें अपर साइड का ग्राफ लेना है। सो अब ये इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो कंप्लीट कर देता हूँ मैं। एक्स, रूट एक्स का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 फ्रॉम 1 to 4, वैल्यूज पुट कर लीजिए। 4 मीन्स 2 स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 और
2/3 मैं कॉमन कर लेता हूँ क्योंकि अभी वैल्यूज़ बार बार रखनी है, माइनस 1 पुट करोगे 1/3/2 दैट इज़ 1, सो ये कैंसिल एंड बेसिकली दिस इज 7 और यहाँ पे आउटसाइड में क्या है 2/3 दैट इज़ 14/3। अब यहाँ पे कुछ को ये भी लिखना होगा कि इसकी यूनिट क्या होगी, तो यहाँ पे सेंटीमीटर और स्क्वायर नहीं दिए होंगे, आपको सिंपली लिखा है स्क्वायर यूनिट। जब यूनिट गिवन नहीं है तो आपको यूनिट सिंपली लिख देना है। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन इजली आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। फिर से वही होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का जैसे ग्राफ था सेम ग्राफ यहाँ भी होगा और यहाँ भी सेम स्ट्रक्चर होगा, x इज इक्वल टू 2 से 4 तक एंड x एक्सिस के फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हैं, तो देयर इज नो नीड टू डिस्कस, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आप कर लेना। एक्चुअली जो बेसिक आपका अभी सिलेबस है दैट इज द सिंपल कर्व के एरिया फाइंड आउट करने, जो हमने फार्मूले सीख रखे हैं उन्हीं फार्मूले को डेराइव करना है। फाइंड द एरिया ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, वाई इज इक्वल टू 2 and 4 एंड वाई एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये कुछ एंड y इज इक्वल टू 2 to 4 एंड y एक्सिस पे हमें ग्राफ का एरिया फाइंड आउट करना है 2 to 4। सिंपल है बट ये एक क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y का ग्राफ, इस ग्राफ को सिंपल ड्रॉ करने का पैराबोला है, आप सभी को मालूम है। जिस भी वेरिएबल में स्क्वायर होगा उस एक्सिस पे ग्राफ नहीं होगा, ठीक है। जैसे पहले था वाई स्क्वायर, तो हमने एक्स एक्सिस के अराउंड ग्राफ बनाया, ऐसे वाई एक्स पे स्क्वायर है तो मीन्स एक्स एक्सिस के अराउंड ग्राफ नहीं होगा, ग्राफ वर्टिकल पैराबोला है ये इस टाइप से, ठीक है। तो दिस इज द पैराबोला। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 4 के बीच में लाइन ड्रॉ करनी है। दिस इज y इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज y इज इक्वल टू 4। ये है y इज इक्वल टू 2 की लाइन और ये है y इज इक्वल टू 4 की लाइन सपोज, और y एक्सिस के बीच में ग्राफ चाहिए, तो दैट मीन्स दिस इज द कंप्लीट रीजन, ये आपका कंप्लीट रीजन है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ओके, वन मोर इंफॉर्मेशन इज गिवन इन क्वेश्चन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन्स जो एरिया मैंने किया हुआ यही चाहिए, ठीक है, और कोई एरिया नहीं चाहिए, हमें यही वाला एरिया फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन इट इज, बस आपको थोड़ा सा फार्मूले मालूम होने चाहिए। अगर हमें y एक्सिस पे करना है, y एक्सिस और ग्राफ के बीच में रखना है, तो सिंपली आप y एक्सिस है तो dy लिख दो। अब dy आ गया है दैट मीन्स x आएगा, x dy इंटीग्रेशन। अब लिमिट आपको y की गिवन है क्योंकि यहाँ पे जो dy है इन्हीं की लिमिट्स, अपर लिमिट और लोअर लिमिट y के लिए होती है, जिसका डिफरेंशिएशन फॉर्म लिखा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पुट कर दो 2 and 4 सिंपली। अब यहाँ पे dy है और ये x है, तो आप इंटीग्रेशन कर नहीं सकते हो, दोनों सेम होने चाहिए, तो दैट मीन्स x को y के फॉर्म में लिखना है। सो 2 to 4, यहाँ से x की y की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, दैट मीन्स x इज इक्वल टू अंडर रूट 4y, दैट मीन्स 2 रूट y dy। अब आप इंटीग्रेट कर सकते हो, दोनों सिमिलर वेरिएबल होने चाहिए। dy मीन्स जिसमें चेंज हो रहा है और जिसका इंटीग्रेशन हो रहा है दोनों सेम होने चाहिए, सिंपल रूल है ये। 2 इंटीग्रल 2 to 4 अंडर रूट y dy। अब इसका ट्रीटमेंट वैसा ही होगा जैसा आपने अभी तक किया था, 2 y to the power 3/2 to the power 3/2 इंटीग्रल फ्रॉम 2 to 4। तो सिंपली इसको सॉल्व कर लेते हैं, आई थिंक दिस इज द इजी वन। 2/3, यहाँ पे 4 पुट करते हैं, 4 to the power 3/2 माइनस 2 to the power 3/2, so complete it। so this is 4/3 and this 4 to the power 3/2 that means 8 minus 2 cube means 8 अंडर रूट दिस मीन्स 2 रूट 2। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन आपका कंप्लीट हो गया। सिंपल क्वेश्चन थे, आपको जस्ट फॉर्मूले यूज करना है कैसे, इसलिए मैंने क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर दिया। बेसिक आपको फोकस क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल एक, दूसरा एरिया ऑफ इलिप्स एंड तीसरा एरिया ऑफ पैराबोला, ये 2-3 चीज़ों पे फोकस करना है, बस छोटा सा सिलेबस कर लेते हैं। Look at the question number 4 and 5 of exercise 8.1। 8.1 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5
आप देख सकते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस इलिप्स। इलिप्स का एरिया फाइंड आउट करना है एंड फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। दोनों सिमिलर टाइप के क्वेश्चन ही हैं, दोनों की करने की स्ट्रेटजी सेम है, बस दोनों में मेजर और माइनर एक्सेस डिफरेंस है। तो एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, आई थिंक फर्स्ट वाला डिस्कस कर लेता हूँ, सेकंड आप कर लोगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 इस साल के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4। We have to find out the area of the region bounded by this ellipse x square by 16 plus y square by 9 is equal to 1। तो ये इलिप्स है। तो सबसे पहले तो आपको इलिप्स ड्रॉ करना आना चाहिए, तो थोड़ा सा सीख लो, मैं बता रहा हूँ। जब भी ये इलिप्स है तो इस इलिप्स को कंपेयर करो आप स्टैंडर्ड फॉर्म से, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, a is 4 and b square is 9, that means b is 3। अब आप इलिप्स आपको ड्रॉ करना है, यू हैव टू ड्रॉ द इलिप्स। ये है आपका x एक्सिस, y एक्सिस, दोनों कंप्लीट हो गए। अब आपको इलिप्स थोड़ा सा एक फॉर्मेट बनाना है, इलिप्टिकल फॉर्म में शेप देनी होती है, इलिप्टिकल फॉर्म, ओके। सो नाउ यू हैव टू फॉर्म द इलिप्स। सो ये बेसिकली आपका इलिप्स हो गया, कंप्लीट कर देता हूँ मैं। ये इलिप्स हो गया, सपोज दिस इज द इलिप्स, ओके। नाउ मेजर एक्सिस इसकी क्या है, एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स जो भी डिनोमिनेटर में है, जिस भी एक्स के डिनोमिनेटर में 16 है, ग्रेटर नंबर है वाई के डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पे ये इसकी मेजर एक्सिस हो जाएगी। ए मीन्स माइनर एक्सिस, इसका 2 टाइम्स करोगे मेजर एक्सिस हो जाएगा। दैट मीन्स ये वाले कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -4,0। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, +4,0। ऐसे ही y एक्सिस पे क्या होगा, +-3, दैट मीन्स 0,3, 0,3, और ये क्या हो जाएगा 0,-3। ये बस इतना याद हो। अब इलिप्स की कंडीशन क्या है, इलिप्स 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। थोड़ा मैंने ग्राफ ऐसा बनाया है तो 4 इक्वल पार्ट्स तो नहीं लग रहे हैं, बट इलिप्स एक्चुअल में क्या होगा, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। ये सारे पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे, सारे पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे। तो इलिप्स का एरिया क्या होगा, सिंपल आप एक पार्ट का एरिया फाइंड आउट कर लो तो आपके पास सारे पार्ट के एरिया फाइंड आउट हो जाएंगे। तो सिंपली अभी टारगेट क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें एरिया निकालना और इसका 4 टाइम्स करना। फिर से आई रिपीट, दीज 4 पार्ट्स ऑफ इलिप्स इन डिफरेंट क्वाड्रेंट आर इक्वल। वी हैव टू फाइंड आउट द सिंगल एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड टेक द 4 टाइम्स ऑफ दैट। वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ इलिप्स। जैसे आप सर्कल का एरिया जानते हो, πr², ये फार्मूला भी हम डेराइव करेंगे, सर्कल वाला भी। तो ये एक्चुअली सिलेबस में है और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस साल के लिए। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। अब ये एरिया फाइंड आउट, जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, ये एरिया आपने फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे एक्स की वैल्यूज क्या कहाँ से चेंज हो रही हैं, एक्स की वैल्यू स्टार्टिंग में यहाँ तो 0, 0 पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट क्या है, एक्स का 4 है, 4,0 फाइंड आउट किया था। तो यहाँ पे x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 4। तो ये ध्यान रखना है, 0 to 4 आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ इलिप्स। तो x एक्सिस में जो हम एरिया फाइंड आउट करते हैं, x एक्सिस में तो क्या होता है, y dx होता है। मैंने पहले बोला था जो भी एक्सिस है उसका dx कर लो, लिमिट फ्रॉम 0 to 4, ओके। सो टोटल एरिया ऑफ इलिप्स कोई भी इलिप्स हो, एक आपने सीख लिया, 4 टाइम्स 0 to 4 y dx। इसका 4 टाइम्स कर दो, अब 0 to 4 y dx हो जाएगा, ठीक है। अब हम 0 to 4 y dx फाइंड आउट करेंगे और फिर उसका 4 टाइम्स करेंगे, तो हमें टोटल एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। करते हैं नेक्स्ट वन इज, हमें y dx मीन्स y को फिर से x के फॉर्म में चेंज करना है। नेक्स्ट इज, सो ये क्वेश्चन था, एक्चुअली इस क्वेश्चंस में हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, ध्यान रखना y की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। हमारा इंटीग्रेशन है 0 to 4 y dx, यहाँ पे dx है, दैट मीन्स y को x के फॉर्म में चेंज करना है। गिवन इक्वेशन क्या था, x² / 16 प्लस y² / 9 इज इक्वल टू 1। नाउ दिस इक्वेशन इज y² / 9
is equal to 1 minus x square by 16. So y is equal to 16 minus x square upon 16 under root. This is y. प्लस माइनस नहीं करना, हमें सिंपली पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में डील कर रहे हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं. जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा आपका y इज इक्वल टू 3 9, ये देखना 9 अंडर रूट 3 एंड 16 का अंडर रूट दैट इज 4, सो दैट इज 3/4 बेसिकली अंडर रूट 16 माइनस x square. This is the value of y. Very easy it is. So y हमने फाइंड आउट कर लिया है. तो रिक्वायर्ड एरिया क्या था? सपोज कैपिटल ए इज द एरिया. मैंने क्या किया था? 4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 4 y dx. अब y के प्लेस पे हमें क्या पुट करना है? 4 टाइम्स ऑफ y के प्लेस पे करना है 0 to 4 3/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर. So 4 से 4 कैंसिल, बेसिकली दिस इज 3 0 to 4 अंडर रूट 16 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर. इसलिए आपका 7.7 में ये इक्वेशन था, इसलिए मैंने बोला था ये इक्वेशन आपको एक बार ज़रूर करना पड़ेगा अगर आप एरिया करना चाहते हो. तो ये इक्वेशन आपको याद होना चाहिए, फिर भी मैं ये इक्वेशन लिख देता हूँ आपको, आई होप याद भी होगा. ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन, सिंपली आपको इंटीग्रेशन याद होने चाहिए ये वाले, अदरवाइज एरिया का क्वेश्चन जो अभी सिलेबस में है वो तो नहीं कर पाओगे आप. इंटीग्रेशन याद होना चाहिए. दिस इज सिंपल इंटीग्रेशन x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए. इस टाइप के 3 इंटीग्रेशन थे, तीनों आपको रेडी होने चाहिए. ओके, अब सिंपली वैल्यू पुट करनी है. ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 16 है, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू 4 और एरिया 0 to 4 फाइंड आउट करना है. सो दिस एरिया इज इक्वल टू, area is 3 times integral 16 minus x square dx, integration from 0 to 4 definite integration. So 3 times this is x by 2 a square minus 16 minus x square as it is plus a square means 16 by 2 sin inverse x upon 4 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4. ये ध्यान रखना आप, हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ डील कर रहे हैं. ओके, तो वैल्यू पुट करते हैं. यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से ध्यान से देखते रहना. आप सबसे पहले 4 पुट करोगे, तो जैसे ही 4 पुट करोगे ये भी 16 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, प्लस 16/2 दैट इज 8 साइन इनवर्स 4/4 दैट इज 1. तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू वैसे तो फेमस है, फिर भी हमें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट कर देते हैं, ये यहाँ पे कर देता हूँ. साइन इनवर्स 1 माइनस 0 पुट करोगे आप तो ये फर्स्ट वाला पोर्शन फिर से 0 हो जाएगा क्योंकि आउटसाइड में एक्स है. यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 साइन इनवर्स 0. ओके, सो दिस इज simply 3 times of 8 sin inverse 1 that is pi/2. So basically this is 4 and this is 12 pi. 12 pi is the answer. ओके, अब ये आंसर आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको 4 मार्क्स या 6 मार्क्स के बेसिकली क्वेश्चन आएंगे. फाइंड द एरिया ऑफ दिस. इस साल ये क्वेश्चन फिक्स है, आपको मार्च में जरूर मिलेगा. एरिया ऑफ इलिप्स आपको मार्च में देखने को मिलेगा 100%. तो ध्यान रखना मेरी बात जब पेपर में आएंगे क्वेश्चंस. सो एरिया का फार्मूला बता देता हूँ. जैसे सर्कल का एरिया आपका क्या है? पाई आर स्क्वायर. तो इलिप्स का एरिया क्या होता है? इलिप्स का एरिया क्या होता है? पाई ए बी. ए इज द मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस. अब क्वेश्चंस पे आ जाओ, आप अपना क्वेश्चन कैसे क्रॉस वेरीफाई करोगे अपने आंसर को. ये क्वेश्चन था, यहाँ पे मेजर एक्सिस क्या थी? 4, माइनर एक्सिस क्या थी? 3. सेमी मेजर सेमी माइनर एक्चुअली. सो दिस इज सेमी मेजर एंड सेमी माइनर. ए क्या है? ए की वैल्यू क्या है? 4. बी की वैल्यू क्या है? 3 एंड पाई. तो दैट इज 12 पाई, मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है. तो ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लेना. बस वहाँ पे वर्टिकल इलिप्स है, थोड़ा सा शेप चेंज होगा और आपके
ऑपरेशंस में कोई डिफरेंस नहीं होगा। आप यहाँ भी लिमिट लोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट निकालोगे, 4 टाइम्स करोगे तो सारी जितनी भी स्टेप्स हैं सारे कॉमन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज एक्चुअली फॉर दिस ईयर। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखना, क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द एरिया ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, ये आउट ऑफ सिलेबस है। ओके क्योंकि सिंपल कर्व के एरिया आपको सिंपली फाइंड आउट करने, बट ये 8.1 में से 1-2 क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। आपको एकदम कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। यू हैव टू ओनली रीड अबाउट द एरिया ऑफ सिंपल कर्व। ओके यहाँ पे लाइन का इक्वेशन भी मिक्स है, बट 1% चांस है। ओके तो कर देता हूँ क्योंकि सिलेबस में थोड़ी सी क्लियरिटी नहीं है। 7 सिंपली मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करूंगा, और एग्जांपल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वाली एक्सरसाइज का, तो एग्जांपल्स हम उसके बाद डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है इस साल के सिलेबस के अकॉर्डिंग। सो पहले तो इक्वेशन ऑफ सर्कल है, x² + y² = 4, बहुत क्लियर होना चाहिए। सर्कल, पैराबोला एंड एलिप्स, ये तीनों आपको ड्रॉ करने आने चाहिए, एंड अलॉन्ग विद द लाइन, एंड x = √3y, ये लाइन है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस लाइन एंड दिस सर्कल, इनके बीच का एरिया फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले तो हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सो फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द सर्कल, ड्रॉ कर लेते हैं सर्कल के इक्वेशंस को। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये सर्कल का इक्वेशन हो गया बेसिकली। ओके अब लाइन x = √3y मीन्स 0, 0 से पास करेगी ये लाइन, पहले भी बताया है, 11th क्लास में काफ़ी डिस्कशन हो चुका है। सो ये लाइन 0, 0 से पास करेगी, ठीक है। अब ये लाइन 0, 0 से पास करेगी, तो अब यहाँ पे हमारे पास 2 एरिया ऑफ लाइन। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं। दिस एरिया, लाइन, सर्कल एंड x एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मीन्स ये कंप्लीट एरिया हमें फाइंड आउट करना है। अब ये एरिया हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, देख लो, टेक्निकल है थोड़ा सा। ये एरिया 2 पार्ट से, यहाँ से अगर हम लाइन ड्रॉ कर लें जहाँ पे ये लाइन कट कर रही है, तो एक पार्ट तो ट्रायंगुलर शेप हो गया, और दूसरा पार्ट क्या हो गया, लाइन और सर्कल का एरिया हो गया। फिर से देख लेना, ये वाला पार्ट क्या है, यहाँ पे सर्कल है, लाइन है, और ये x एक्सिस है। ये तो हम ट्रेडिशनल मेथड से फाइंड आउट कर लेंगे y/dx से, और ये एक ट्रायंगल शेप बन रहा है, तो यहाँ से ट्रायंगुलर शेप बन जाएगा। सिंपली हमें इस x एक्सिस, ये लाइन जहां पे सर्कल को कट कर रही है, उस पॉइंट को फाइंड आउट करना है। सो वी हैव टू फाइंड आउट द इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड लाइन। ये पहले आप फाइंड आउट कर लो, फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके पहले फाइंड आउट करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड लाइन। सर्कल क्या है हमारा, x² + y² = 4, दिस इज द सर्कल, और लाइन क्या है, x = √3y। x की वैल्यू हम √3y पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो हमें x की वैल्यू बेसिकली निकालने हैं, इसलिए y को हम रिप्लेस करते हैं। x² + y के प्लेस पे अगर हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो x = √3, y = x/√3² = 4। यहाँ से देखो y सब्स्टिट्यूट किया, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। y अगर आप फाइंड आउट करोगे तो क्वेश्चन में एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा, जिसका कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे। सो x² + x²/3 = 4, दैट मीन्स 4x² = 12, 4x², नॉट x³। यहाँ पे बाई मिस्टेक मैंने x² लिखा, x²। सो दिस इज इक्वल टू x² = बेसिकली 3, एंड x की वैल्यू क्या हो गई, ±√3, तो यहाँ पे हमें +√3 चाहिए, तो x की वैल्यू √3 हो गई। ओके x की वैल्यू हमने √3 फाइंड आउट कर ली। अब वापस आ जाते हैं अपने एरिया पे, तो यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू कितनी हो गई, √3 हो गई, और ये x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, सर्कल का रेडियस कितना है, 2 है, तो यहाँ पे x की ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 2,0, दैट मीन्स x यहाँ पे 2,0 है। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा एरिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है देखना, फिर से यहीं पे फिर से आपको बार बार इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल मैं फिर से यहाँ पे बना ही देता हूँ ग्राफ। ये है हमारा सर्कुलर रीजन, ये है हमारा सर्कल, ये है लाइन। वैसे सिंपल ग्राफ के इक्वेशन इस बार फाइंड आउट करने हैं,
टू ग्राफ का मिक्स कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर भी मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ एक क्वेश्चन नॉलेज पर्पज से। कर लेना थोड़ी सी प्रैक्टिस, मे भी थोड़ा सा कहीं कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ। तो ये कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है, √3। तो यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, दिस इज लाइन इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू √3, और ये वाला पॉइंट क्या है, एक्स इज इक्वल टू 2 है यहाँ पे। तो हमें एक तो ये ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो ट्राइंगल का एरिया मीन्स हाइट क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू, हाइट मीन्स वाई की वैल्यू, और एक्स की वैल्यू क्या है, √3 है। तो बेस इंटू हाइट बाई 2। ओके, सो वाई की वैल्यू भी यहाँ पे हमें फाइंड आउट बेसिकली करनी होगी, अदरवाइज हम एरिया फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह हाइट चाहिए हमें। तो यहाँ से वाई की वैल्यू भी हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स हमने √3 निकाला था, तो वाई क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू एक्स बाई √3, और एक्स कितना निकाला हुआ है, √3। तो √3 बाई एक्स दैट इज √3 बाई √3 दैट इज 1। सो वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 1। ओके, कंप्लीट हो गया। तो ये वाला पॉइंट बेसिकली क्या हो गया, √3, 1। अब इस एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ, बेस क्या हो गया, बेस √3 इंटू हाइट 1। सो ये √3 बाई 2 हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगुलर। जो ये ट्राइंगल था इसका एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया। दिस इज बेसिकली ये एरिया कितना हो गया हमारा, √3 बाई 2। इसमें हमें एडिशन करना है प्लस ये वाला एरिया दूसरा, जहाँ पे इंटीग्रेशन यूज होगा। इंटीग्रेशन ऑफ ये एरिया क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है, √3 टू 2 वाई डी एक्स, वाई डी एक्स। वाई की वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करनी है हमें, सर्कल से। सो दिस इज √3 बाई 2 प्लस इंटीग्रल ऑफ √3 टू 2 वाई डी एक्स। वाई की वैल्यू सर्कल से फाइंड आउट करनी है। सर्कल का इक्वेशन क्या था, x² प्लस y² इज इक्वल टू 4। यहाँ से y की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करोगे, दिस इज 4 माइनस x² √dx। अब आप इजीली ये कैलकुलेट कर सकते हो। ये हमने पहले से निकाला, ये आपका इंटीग्रेशन है वही पॉपुलर वाला इंटीग्रेशन जो अभी जस्ट डिस्कस किया, a² माइनस x² टाइप का। तो जस्ट फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है, आपको आंसर निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में आ जाइए, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके सिलेबस में है, इस बार बाई नेम सिलेबस में है। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। अब ये सर्कल का इक्वेशन है, x² प्लस y² इज इक्वल टू a²। आपने लोअर क्लास में पढ़ रखा है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr², दैट मीन्स πa² होगा। ये फार्मूला आपको डेरिवेशन में चाहिए यूजिंग इंटीग्रेशन। यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी दी जा सकती है। अब देखना, ये सर्कल है, सर्कल के 4 पार्ट्स हो गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट आप फाइंड आउट कर लो, जैसे इलिप्स में आपको बताया था उसका 4 टाइप कर लेना। तो 4 टाइम्स ऑफ 0 टू a, ये रेडियस है, दैट मीन्स a पॉइंट हो गया, 0 टू a y dx। ओके, सो नेक्स्ट क्या हो गया, 0 टू a y dx एंड दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ a² माइनस x²। अभी हमने सिंपल फार्मूला इसका पुट किया था, फार्मूला 0 टू a x बाई 2 a² माइनस x² प्लस a² साइन इनवर्स x। ये फार्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा, दिस इज πa²। तो ये पहला वाला एग्जाम्पल आप कंप्लीट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेटिव पार्ट छोड़ सकते हो कोई। दूसरा है, फिर से एरिया ऑफ इलिप्स फाइंड आउट करना है, सेम वही पैटर्न है। अब यहाँ पे 0 टू a आपको इंटीग्रेशन करना होगा, 0 टू a इंटीग्रेशन करना है y dx, y की वैल्यू फिर से वही निकाल देना है गिवन इक्वेशन से। तो πa भी आ जाएगा जो आपको अभी जस्ट मैंने बताया। ओके, सो बस यही 2 क्वेश्चंस आपको एग्जाम्पल से पढ़ने हैं और 3-4 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए हैं, और कोई क्वेश्चंस पढ़ने की भी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। 1-2 क्वेश्चंस एग्जाम्पल नंबर 4 देख सकते हो, बट दिस इज आउट ऑफ सिलेबस दिस ईयर। हाँ, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 5 आप देख सकते हो, ये भी आपका इलिप्स पे बेस्ड है, और यहाँ पे आपको सिंपली गिवन है कि ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू a ही निकालना। मीन्स हमारा जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है उसकी वैल्यूज गिवन है बस। तो ये देख लेना आप। उसके बाद 8.1 में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं, और ये एक्सरसाइज यहीं से कंप्लीट हो जाती है। एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सर्कल का इक्वेशन गिवन है, लाइन गिवन है, लाइन है x इज इक्वल टू 0 टू 2 dx। तो यहाँ पे x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, √4 माइनस
y की वैल्यू निकालोगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो होता है y dx, y को फिर हम x के फॉर्म में ले जा रहे हैं, यही तो कर रहे हैं सारे में। अब ये आप सीधा फार्मूले पे वैल्यू पुट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 1 मार्क्स में, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड। ऐसे सिंपल है क्वेश्चन नंबर 13। ये आपके सिलेबस में, बाकी जहाँ पे मिक्सअप है, जैसे एक दो छोटा छोटा डिस्कस कर लेते हैं, आपको अगर लग रहा हो कि बहुत कम डिस्कशन हुआ है, बट ये सिलेबस में है नहीं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड y इज इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन। सो पैराबोला का इक्वेशंस आपके क्लियर है। पैराबोला तो ये हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, दैट मीन्स ये पैराबोला का इक्वेशन हो गया। मॉड x का इक्वेशन आप ये जानते हो। तो इनके बीच में ये जो ग्राफ बन रहा है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट ग्राफ। ये आपको एरिया फाइंड आउट करना था। यहाँ भी x की वैल्यूज निकाल करके हम फाइंड आउट कर लेते हैं, बट ये सिलेबस में नहीं है, देयर इज नो नीड टू सिलेबस। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा चैप्टर नंबर 9। इतना ही था ये सिलेबस में जो हमने डिस्कस कर लिया है। बहुत छोटा सिलेबस है, लेकिन प्रॉफिट ये है कि हमें थोड़ा सा पढ़ने पे काफ़ी नंबर्स मिल रहे हैं। ओके।